11 दिसंबर 2024 के शिफ्ट 2 के पेपर को क्वेश्चन का 27 से 33 क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आज है आपका 27 से 33, 50 मिनट किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि 6 बच्चे हैं इसमें और एक गोल डाइनिंग टेबल है जिसके परिता केंद्र है। तो सबसे पहले हम गोल डाइनिंग टेबल बना लेते हैं जिसमें 6 सिटिंग पोजीशन है। अब केंद्र की ओर उनका मुख है और मुख होकर बैठे हैं। जो है यानी जो लड़की जो है लूसी और स्टेसी दोनों के निकटतम पड़ोसी है। यानी कि अगर हम जो को यहाँ मान लेते हैं तो लूसी और स्टेसी को यहाँ मानना होगा और फिर लूसी और स्टेसी को यहाँ मानना होगा। ईवा लड़की जो है लूसी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। अगर हम इसका लूसी अगर को यहाँ मानते हैं फर्स्ट कंडीशन में तो लूसी के दाएं तो पहला दूसरा, तो यहाँ पे तो लूसी ईवा बैठ नहीं सकती है। तो यहाँ पे ये आपका लूसी नहीं बैठ सकती है। तो लूसी कहाँ बैठेगी तो यहाँ पे, और इसका दाएं हो जाएगा ये, इसका दाएं इस तरफ होगा तो पहला और ये दूसरा। तो अब यहाँ कौन बैठ सकती, ईवा। ये कंडीशन सही है। और किथ जो है यानी कि अब किथ जो है स्टेसी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। तो अब स्टेसी यहाँ नहीं हो सकती तो स्टेसी ये रहेगी सही पोजीशन। तो स्टेसी किथ जो है स्टेसी के बाएं से तीसरा, तो अगर मुख केंद्र की ओर है तो ये दाएं होगा और ये बाएं होगा। तो पहला दूसरा और तीसरा, यानी कि किथ जो है इस तरफ बैठेगी। हो गया। कैरल जो है यानी कैरल ईवा और स्टेसी दोनों के निकटतम पड़ोसी है। ईवा और स्टेसी, स्टेसी और ईवा यानी कि यहाँ पे कैरल है। तो निम्नलिखित में से कौन जो और कैरल, जो आपका हो गया ये और कैरल हो गई ये, के बीच कौन बैठा है तो बीच बैठा है स्टेसी। तो हमारा स्टेसी आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है PQRST एक गोल मेज के परिता केंद्र में बैठे हैं और क्रम इसी क्रम में जरूरी नहीं है। तो फिर से गोल केंद्र लेते हैं जिसमें से 6 लोग फिर हैं और ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यानी कि इसका दाएं इधर से बनेगा और बाएं इधर से। अब यू जो है क्यू के ठीक दाएं बैठा है। क्यू पहले लेते हैं और इसका दाएं तो ये हो जाएगा, ठीक दाएं कौन बैठा दिया यू। यू और आर के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। किधर से भी लेंगे तो एक एक दो, आर यहाँ आ सकता है और एक दो इधर से लेंगे तो आर भी इधर ही आ सकता है। बाएं लेंगे तो ठीक है, ये लाइन भी हो गया। पी जो है एस के ठीक बाएं बैठा, यानी एस के ठीक बाएं कौन बैठा है पी। अगर एस यहाँ लेते तो बाएं यहाँ पे तो बैठा नहीं सकते हैं इस तरफ। तो हम यहाँ पे एस अगर हम यहाँ लेते हैं तो ये मुख है तो ये इसका दाएं और ये इसका बाएं हो जाएगा। तो यानी कि बाएं कौन बैठा है पी और एक कौन बच गया है आपका तो टी। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में एस और टी, एस के संदर्भ में टी की स्थिति पूछ रहा है ना। एस आपका यहाँ है, टी की स्थिति तो ये दाएं है तो पहला और दूसरा यानी दाएं से दूसरे स्थान पर है।
किसी परीक्षा में 7 व्यक्ति ने भाग लिया है, ए बी सी डी ई एफ जी, अलग अलग है, 100 क्वेश्चन, 100 अंक के थे। ए ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो ए ने हमें सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं, मार्क्स बाद में देखते हैं। जी के अंक 9 के गुणज में थे, तो 9 के गुणज में इसको लिख लेते हैं, किसका है, तो जी का अंक है, कुछ भी अंक रहा होगा, लेकिन 85 से अधिक है, और यह कंडीशन है कि 85 से अधिक है। किसी ने भी 92 से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं, 92, यानी कि अगर ये 92 है और यहाँ 85 है से ऊपर है, 9 का गुणज है, यानी कि 90 है, या तो 91 अंक है इसका। और जी और एफ के अंकों का योग 150 है, यानी कि जी और एफ ले लेते हैं, तो इनके दोनों का अंकों का योग कितना है, 150 है। इनका जोड़ कितना है, 150 है। डी ने केवल ई से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, डी जो है केवल ई से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ये भी सही है। सी ने एफ से अधिक और बी से कम अंक प्राप्त किए हैं, सी ने एफ से अधिक और बी से कम अंक प्राप्त किए हैं। ई ने 33 अंक प्राप्त किए हैं, अगर ई का मान 33 अंक का है तो डी के संभावित अंक पूछ रहा है, यानी कि डी का अंक क्या होगा। तो हम जी और एफ को देखते हैं, तो जी और एफ में अगर हम 150 माइनस 90 कर देते हैं, क्योंकि ये एफ और जी का मान है, और जी हम 90 या 91 है, तो यहाँ पे 60 या तो 61 नंबर आने वाला है, ठीक, यानी कि इसका 60 या तो 61 अंक रहा होगा, हम ऐसा मान लेते हैं। तो ऑप्शन से मिलाते हैं, ई का अंक 35 है, तो यानी कि इससे तो ऊपर ही होगा, क्योंकि सभी बढ़ते क्रम में हैं, तो 30 तो नहीं होगा, ठीक है। और एफ चूंकि 60 और 61 है, तो इसके ऊपर भी अंक नहीं जाएगा, तो कौन सा होगा, 48 अंक इसका रहा होगा। ये हमारा आंसर है। अब है तस्वीर की और इशारा करते हुए रानी ने कहा, रानी लड़की का नाम है, रानी कहती है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हैं, यानी कि एक तस्वीर ले लेते हैं, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, वह मेरे दादा, तो दादा पहले बनाते हैं, तो इनका पिता, रानी का पिता, 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 रानी का पिता का पिता, यानी कि अब इनका रानी का दादा हो गया, ठीक, के इकलौते, दादा के इकलौते बेटी, इनका बेटी है, इनका बेटी, इन इकलौते बेटे की बेटी, सॉरी, इकलौते जो है, इकलौते बेटे, यानी कि खुद इनका पिता, रानी का पिता की बेटी है। तस्वीर में देखकर लड़की रानी से किस प्रकार से, यानी कि अब ये आपका तस्वीर हो गया, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बहन है, तो बहन का रिश्ता होगा, ये बेटी है तो बहन। अब राहुल के पिता मोनिका की माता के इकलौते पुत्र हैं, राहुल राहुल के पिता को लेते हैं, मोनिका की माता के इकलौते पुत्र हैं, यानी एक लड़की का नाम है मोनिका, इनकी माता का ये इकलौता पुत्र है, ठीक। मोनिका के पति, यानी कि इनकी शादी हो चुका है, तो पति
की सास यानी पति, पति का ये कौन लगेगा, मोनिका की माता सास। सास का राहुल से क्या संबंध है, यानी कि इनका क्या संबंध है राहुल से, तो ये राहुल की कौन लगेगी, दादी लगेगी। बी नंबर ऑप्शन सही है। अब उस विकल्प का चयन करना है जो कि इस शब्द को इससे जोड़ता है, तो इससे कौन जोड़ेगा। तो बढ़ई लोग क्या करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, उससे लकड़ी का दरवाजा फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। तो राज मिस्त्री किससे काम करते हैं, पत्थर और बालू से। पत्थर बालू और सीमेंट से काम करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन पत्थर है तो पत्थर हो जाएगा। बिल्डर लोग क्या करते हैं, मकान उकान बनाते हैं। प्लम्बर क्या करता है, पाइप का काम करते हैं। और लोहा से कौन काम करता है, लोहार। हाँ, चीनी की चीनी अगर बढ़ जाता है तो उसे मधुमेह की डायबिटीज हो जाता है। तो बसा के बढ़ने से क्या होता है हमारा, मोटापा, लोग मोटा हो जाता है। नींद की कमी से क्या नींद की कमी से क्या होता है, और निंद्रा का शिकार होता है। आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से क्या होता है, थायराइड होता है। और वसा के बढ़ने से क्या होता है, मोटापा बढ़ता है। तो ये हमारा आंसर है। तो आज हमने वीडियो के पार्ट 4 को देखा, जिसमें से 27 से 33 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आगे इसी तरह से वीडियो भी और बनाई जाएगी, तो फॉलो करें इसे।